तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 69 के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि अगर आपको मुशोकु टेंसाई एनीमे बिल्कुल भी पसंद नहीं और आप इस वीडियो में गलती से आ गए हो तो आप इस वीडियो को इग्नोर करके जा सकते हो। लेकिन यार अगर आपको मुशोकु टेंसाई थोड़ा भी पसंद है, जो कि मेरा एक फेवरेट एनीमे है, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे मुशोकु टेंसाई से रिलेटेड हर वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ और काफी सारी वीडियोस अपलोड कर भी चुका हूँ। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि नानाहोशी रूडस को कहती है कि वो उसके साथ मिलके काम करे और अपने पिछले वर्ल्ड में वापस चले। इस एपिसोड की शुरुआत में नानाहोशी रूडस से उसका नाम पूछती है। रूडस कहता है मैं हूँ रूडस ग्रे रैट। इसके बाद नानाहोशी कहती है मेरा मतलब इस वाले नाम से नहीं था, मेरा मतलब तुम्हारे असली नाम से, जो तुम्हारा पिछली दुनिया में तुम्हारा नाम था। क्योंकि रूडस को अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं होती है और उसको नफरत होती है अपनी पुरानी जिंदगी से, तो इसलिए रूडस कहता है कि मैं वो नाम नहीं बोलना चाहता। इसके बाद नानाहोशी कहती है ओह तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और रूडस की तरफ हाथ बढ़ाती है वो और कहती है चलो साथ में काम करते हैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस चलने के लिए। इसके बाद रूडस कहता है नहीं, मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना। ये सुन के नानाहोशी हैरान हो जाती है। वो कहती है हाँ। और हम देखते हैं कि साइड में ही जो शिल्पी बैठी होती है वो कहती है तुम दोनों प्लीज उस लैंग्वेज में बात करो जो मुझे भी समझ आए। रूडस और नानाहोशी दोनों के दोनों जापानीज में बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शिल्पी को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद नानाहोशी कहती है क्या मैंने गलत सुना? तुमने कहा कि तुम वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन क्यों? रूडस कहता है मुझे उस दुनिया से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, मैं एक एक्सीडेंट में मरा था और यहाँ दोबारा से रीइनकार्नेट हुआ। इसके बाद नानाहोशी थोड़ा सा हैरान होकर कहती है अच्छा तो तुम रीइनकार्नेट हुए थे, और मतलब तुम्हारी अब दूसरी जिंदगी चल रही है और उसके बावजूद तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी का पूरा हर कुछ याद है। इसके बाद नानाहोशी कहती है अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझसे अलग हो, और अपना मास्क पहन लेती है। इसके बाद नानाहोशी कहती है लेकिन मैं फाइनली एक ऐसे इंसान से मिल गई जो मेरी ही दुनिया से आया है, तो क्या तुम कम से कम ये सुनना चाहोगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? रूडस कहता है ठीक है। नानाहोशी कहती है देखो मुझे इस दुनिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस दुनिया में किसी भी तरह का सुधार नहीं लाना चाहती अपना दिमाग यूज करके, जैसे कि कुछ इसेकाई कैरेक्टर करते हैं मांगा में। जो जापानीज मांगा होती है उसमें कुछ लोग कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दूसरी दुनिया में जाके नाम कमाते हैं और वहाँ के मतलब कुछ ना कुछ ठीक करते हैं उधर जाके। तो मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकूं। इसके बाद शिल्पी कहती है मुझे लगता है मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं तुम दोनों की बातों के बीच में आ रही हूँ। इसके बाद रूडस कहता है नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप यहाँ पे रुक जाओ। हो सकता है कि हमारी बातों से आप यहाँ पे बोर हो रहे हों, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे हो तो इस वजह से मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ फिट्स सेनपाई। इसके बाद फिट्स कहती है तो ठीक है मैं यहीं पे रुकती हूँ। इसके बाद नानाहोशी रूडस को बताना शुरू करती है दोबारा से। वो कहती है जब मुझे होश आया तो तब मैंने पाया कि मैं एक बड़े से घास के मैदान में हूँ जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, वहाँ पे और कोई भी नहीं है, चारों तरफ वहाँ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं जिस तरफ भी देख रही थी मुझे बस घास ही घास दिखाई दे रही थी, इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उस घास के मैदान में कई दिनों तक चलती रही, मुझे लगा शायद मैं मरने वाली हूँ और मैं बेहोश हो गई। लेकिन उस वक्त तभी मेरे सामने ऑर्स्टेड आया। फिर उस वक्त ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड नानाहोशी को कहता है तो तुम अपनी नजर दूसरी तरफ नहीं कर रही हो मुझे देखने के बावजूद भी, जिस तरह से रूडस अपनी नजरें नहीं घुमा रहा था ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड को देखकर। और फिर इसके बाद ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड नानाहोशी को अपने साथ ले लेता है। रूडस कहता है लेकिन ऑर्स्टेड ने ऐसा क्यों करा? इसके बाद नानाहोशी बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे समन करने वाला वो नहीं था, मुझे किसी और ने ही समन करा है। और यार यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो रूडस है
वो यहाँ पे मतलब री हुआ है, मतलब किसी के पेट में मतलब पैदा हुआ है वो और धीरे धीरे बड़ा हुआ है। लेकिन नाना होशी के साथ ये वाला सीन नहीं है, वो सीधा उतनी ही एज की जितनी वो पहले थी, वो सीधा यहाँ समन हुई है। इसके बाद नाना होशी बताती है कि इसके बाद मैं 2 साल तक असुरा किंगडम में रही और मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी और बहुत मेहनत करी और कुछ पैसे कमाए और इस दुनिया में नॉर्मली रहने के लायक बन सकी। और मैं बस यही उम्मीद करती थी कि अपनी पुरानी दुनिया में कैसे वापस जाऊं। इसके बाद मैं कई बार रिसर्च करने की कोशिश करती थी, ये सोच के कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो पिछली दुनिया से, जहाँ से मैं आई हूँ, वो इधर आया हो। तो मैं ऐसे इंसान को ढूंढती रहती थी। मैं ऑस्ट्रिच के साथ एक जर्नी में भी गई थी। उस जर्नी में मुझे बहुत सारी फाइट्स देखने के लिए मिली ऑस्ट्रिच की, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन थे। तो वो यहाँ वहाँ किसी ना किसी से लड़ाई करता रहता था, मतलब फाइट उसकी होती रहती थी। और जिन लोगों के साथ उसकी फाइट हुई थी, तुम भी उन्हीं में से एक थे। तुम ऑस्ट्रिच के बाकी सारे दुश्मनों से बिल्कुल अलग लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रिच को कहा कि तुम्हें वो हील कर दे, तो इसलिए उसने तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दिया था और इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। र्यूडस कहता है, लेकिन ऑस्ट्रिच की हितोगामी के साथ क्या दुश्मनी है? नाना होशी कहती है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रिच ने कहा था कि ये उसका एक पर्सनल मैटर है और उसने ये भी कहा था कि जो भी हितोगामी के जानने वाला होगा उनके ऊपर जल्द से जल्द अटैक करना बेटर होगा, क्योंकि पता नहीं कि कब वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएं। और यार इसीलिए जो है ड्रैगन गॉड ने र्यूडस के ऊपर अटैक करा होता है। र्यूडस अपने मन में सोचता है, कम से कम अब तो शायद मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा, है ना। नाना होशी बताती है कि उसने अपनी जर्नी के दौरान ऑस्ट्रिच के साथ पूरे 1 साल तक पूरी दुनिया घूमी थी। र्यूडस हैरान होकर कहता है, क्या बस 1 साल में तुमने पूरी दुनिया घूम ली? ये इम्पॉसिबल है, मुझे 3 साल लग गए यहाँ पे वापस आने में। और यार पूरे 3 सालों में र्यूडस ने अभी तक अच्छी तरीके से पूरी दुनिया तो नहीं घूमी होती है, इसलिए र्यूडस हैरान हो जाता है कि इसने बस 1 साल में ऑस्ट्रिच के साथ पूरी दुनिया कैसे घूम ली। इसके बाद नाना होशी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम एक स्पेशल तरीके से घूम रहे थे। र्यूडस कहता है, क्या स्पेशल तरीका? और वो कौन सा तरीका है? नाना होशी कहती है, अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो हम मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल की हेल्प से इधर उधर घूम रहे थे। मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल नाम सुन के र्यूडस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो इसके बाद वो इसके बारे में कुछ पूछने ही वाला होता है नाना होशी से, लेकिन तब तक नाना होशी कहती है, सॉरी मैं इसके बारे में बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे मना करा गया है इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए। तो र्यूडस इस बारे में नाना होशी से और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन नाना होशी उसे कहती है कि मुझे ये सब बताने के लिए मना करा गया है, तो इसलिए नाना होशी उसे कुछ भी नहीं बताती। नाना होशी कहती है कि और वैसे भी मैं ड्रैगन गॉड को बस फॉलो ही कर रही थी, तो मुझे कुछ नहीं पता हम कहाँ जा रहे थे, मैं बस उसके पीछे पीछे चल रही थी। और यार आपको बता दो कि इस दुनिया में टेलीपोर्टेशन मैजिक करना एक तरीके का इलीगल काम है। इसके बाद र्यूडस सोचता है कि अगर ये टेलीपोर्टेशन सर्कल से इधर उधर जा रहे थे और इनके पास मैप भी नहीं था, तो पक्का नाना होशी को नहीं पता होगा कि ये किधर जा रहे थे। इसके बाद नाना होशी बताती है कि जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं, नाना होशी उनसे भी मिली और उनमें से ही एक ने नाना होशी से कहा, तुम्हें इस दुनिया में किसी ने समन किया है। र्यूडस कहता है, और वो जो आदमी था जिसने तुम्हें ऐसा कहा, वो कौन था? इसके बाद नाना होशी कहती है कि उसको ये बारे में बताने के लिए भी मना करा गया है, तो इसलिए वो नहीं बता सकती, लेकिन वो इस दुनिया की एक सबसे बड़ी पावर है जो समनिंग मैजिक करता है। लेकिन मुझे बताया गया कि उसने भी मुझे समन नहीं करा है, क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं था मुझे समन करने का यहाँ। और यार अगर आप सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है जिसके बारे में नाना होशी बात कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक ड्रैगन ट्राइब का ही बंदा है, जो कि ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रिच से भी ज्यादा पुराना है ड्रैगन ट्राइब में, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके बारे में हमें जानने के लिए आगे के एपिसोड में मिल सकता है। तो क्योंकि जो नाना होशी होती है उसे इस दुनिया में किसी ने समन करा होता है, तो समनिंग मैजिक के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो इस एकेडमी में एडमिशन ले लेती है, जहां अभी र्यूडस भी पढ़ता है। इसके बाद नाना होशी कहती है वो जो ये रिसर्च कर रही है उसके लिए उसे मैजिक सर्कल्स के बारे में लर्न करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। नाना होशी कहती है और ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो मैजिक सर्कल है उसके बारे में जानने के लिए और रीड करने के लिए जो है माना की जरूरत पड़ती है। इसके बाद र्यूडस नाना होशी को कहता है, हाँ तो ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? इसके बाद नाना होशी कहती है, क्या मतलब तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला कि मेरे को माना की कमी पड़ रही है? और र्यूडस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है, क्या माना की कमी पड़ रही है तुम्हें? इसके बाद नाना होशी कहती है, क्या मैंने तुमसे कुछ अजीब कह दिया जो तुम इतना हैरान हो रहे हो? इसके बाद र्यूडस कहता है, अरे माना मेरे पास है,
मैं मैजिक और स्पेल्स आराम से कर सकता हूँ कोई सा भी। और कुछ दिन पहले मुझे किसी ने ये भी बताया था कि जो मेरा माना है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद नाना होशी कहती है, हाँ लगता है कि तुम्हारे लिए सीन अलग है क्योंकि तुम यहाँ पे रीइंकार्नेट हुए हो, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा ही सीन है, मेरा माना लेवल बिल्कुल 0 है। इसके बाद नाना होशी बताती है कि दिक्कत ये है जो मैजिक सर्कल्स हैं वो कैसे किए जाते हैं, ये मुंह से मुंह जवानी बताया गया है, ओरली बताया गया है, कहीं पे लिखा नहीं है। इसलिए जो समनिंग सर्कल के मैजिक है ज्यादातर वो सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं और अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो मैजिक सर्कल को इन्वेंट कर सके। लेकिन ये सब होने के बावजूद मैंने हार नहीं मानी, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी इन सारी चीजों के ऊपर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग बना के और बहुत कुछ करके अब मैं जो है सक्सेसफुली न्यू स्पेल्स बना सकती हूँ। इसके बाद रूडस कहता है, ये ऑसम है, तुम्हें इसके बारे में मुझे भी बताना चाहिए। इसके बाद नाना होशी दूसरी तरफ मुंडी घुमा के कहती है, खैर जो भी है, मैं अपनी रिसर्च के बारे में तुम्हें ऐसी ही नहीं बता सकती कुछ भी। और इसके बाद रूडस और नाना होशी आपस में एक डील करते हैं, जिस डील में ये दोनों मिलके काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आगे ये किस तरह की डील करेंगे और क्या ये इंसिडेंट के बारे में जान के उसके बारे में रिसर्च करके जो ये नाना होशी है दूसरे वर्ल्ड में वापस जा पाएगी या नहीं, और रूडस क्या चाहता है इसके आगे करना, इन सारी चीजों के बारे में मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। तो यार मतलब आप पेशेंस रखो थोड़ा, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और हर वीडियो को लाइक करते रहो। और अगर आप किसी और मुशोकु तेंसाई के फैन को जानते हो तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करो। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।